दिवाली का दिन है। कपाड़ियास और शाहस की फैमिली मिलके आरती कर रहे हैं। वहाँ पे सब लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। छोटी अनु अनुपमा से पूछती है कि क्या मम्मी पापा आरती आप लोग करोगे? तो अनुपमा कहती नहीं, घर की आरती बड़े लोग करते हैं, तो आरती दादी करेंगी। तो वहीं मालती देवी आके लक्ष्मी जी की आरती करना शुरू कर देती हैं। दोनों परिवार आरतियां करता है और भगवान से आशीर्वाद लेता है। अपने घर की, पूरी दुनिया में सुख शांति की कामना करते हैं। वहीं वनराज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करता है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने वाला है अपने मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने के लिए। बा को ये बात समझ में नहीं आती है, तभी काव्या समझाती है कि जैसे तन बीमार पड़ता है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, उसी तरीके से जब मन बीमार पड़ता है उसके लिए भी इलाज करना चाहिए। वनराज बा को समझाता है कि बा मैं इस तरीके से नहीं रह सकता, काव्या इस हालत में भी काम कर रही है, अनुपमा को बार बार यहाँ आना पड़ता है, घर में पैसों की समस्या है, मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ। तो बा कहती है कि कम से कम दिवाली के दिन तो मत जा। कह रहे बा आज के दिन ही अच्छी शुरुआत करना सही रहेगा। तो इतना वो अनाउंसमेंट करता है। पहले बा मना करती है, लेकिन बाद में सबके समझाने पे वो समझ जाती हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मानसिक बीमारी का इलाज करना भी ज़रूरी होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा और अनुज मिलकर अपनी डांस एकेडमी में दिए जला रहे होते हैं। तभी अनुज कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी एक फ़ोटो खींच देता हूँ, क्योंकि जब भी हम यहाँ आते हैं तो मैं तुम्हारी फ़ोटो ज़रूर खींचता हूँ। याद है जब पहली बार आए थे तब हमने कितने दिए लगाए थे। तो अनुपमा और अनुज मिलके एक साथ सेल्फी लेने लगते हैं। तो वो चीज़ डिम्पी देख लेती है और थोड़ा सा सैड हो जाती है, क्योंकि वो अकेली है और समर की डेथ हो चुकी है। तो ये चीज़ अनुपमा देखती है कि डिम्पी हमें देख रही है, तो उसे बहुत बुरा फील होता है कि डिम्पी इतनी कम उम्र में अकेलापन झेल रही है, ऐसा उसको मोड़ देखना पड़ा। तो वो विश करती है भगवान से कि काश ये दिवाली डिम्पी के जीवन में भी रोशनी ले आए। अब दिवाली का दिन खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट डे भाई दूज है और सब लोग भाई दूज की तैयारी कर रहे हैं। वही बापूजी जो है मॉर्निंग वॉक करके आए हैं, तो उनकी थोड़ी सी सांस फूल गई है। तो जो बा है वो मना करती है कि मत जाया करो अगर सांस फूलती है तो। तभी देखते हैं हम कि किंजल जो है बाहर मार्केट से आती है। तो बा पूछती है कि क्या लेकर आई है, तो वो बताती है कि मैं बाहर से कुछ मसाले लेकर आई हूँ जो लंदन में नहीं मिलते हैं। तो बा उस पर गुस्सा करने लगती, कह रही मैं क्या मर गई थी क्या, मुझे बताती पूरे मोहल्ले की औरतें मुझसे मसाला बनवाती हैं और तू बाहर से खरीद के ला रही है। तो कहती बा हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। फिर वो उस पर नाराज हो जाती है कि तुमने मुझसे नहीं बाहर से क्यों लेकर आए। तो उसको समझाती है कि आप ऑलरेडी इतना काम कर रहे हो, इसलिए मैं और काम बढ़ाना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा, अनुज और उसका बड़ा भाई सब लोग मिलके जो है भाई दूज के लिए कुछ स्पेशल मेन्यू बनाते हैं, लाइक फ्रैंकी बना रहे हैं और चाइनीज डिशेज बनाते हैं, नॉर्मल ढाल ढोकली खाना नहीं बनाते। यहाँ अनुपमा जो है भाई दूज का मेन्यू प्रिपेयर कर रही है, जो कि चाइनीज है, जिसमें फ्रैंकी बनेगी, मोमोज बनेगी और अदर डिशेस बनेगी। नॉर्मल दाल ढोकली हमेशा की तरह नहीं बनाने वाले ये लोग। और अनुपमा के साथ अंकुश, अनुज और रोमिल भी लगे हुए हैं बनाने में। और जो अंकुश है वो बहुत बुरी तरीके से सब्जियां काटता है, तो वो कहते हैं कि सब्जी को काटना है, उसका कत्ल नहीं करना है। तभी वहाँ पे मालती देवी आ जाती है और सबको एक साथ खुश देखी वो फिर से हमेशा की तरह जल जाती है और घूर के चली जाती हैं। तो रोमिल अनुपमा से कहता है कि अनुपमा आंटी, ये मालती देवी हमेशा सड़े हुए मूड में क्यों रहती है, जब देखो छोटी को मैनिपुलेट करती है, आपको टॉन्ट मारती है, आते जाते सबको घूर के देखती है, हमेशा ऐसे क्यों रहती है, ऐसे कब तक चलेगा, आपको इन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए। तो अनुपमा समझाती है कि हमें लड़ना आना चाहिए, बट हर वक्त नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना बाहर वालों से जाता है, अपने घर वालों से नहीं लड़ा जाता है, वक्त देख के लड़ाई करनी चाहिए। ये कन्वर्सेशन यही एंड हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग खुशी खुशी फ्रैंकी और मेन्यू बनाने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वीटी को बेड पे एक गिफ्ट रखा हुआ मिलता है, जिसके अंदर सुंदर सा नेकलेस होता है, वो उसमें लव अधीर लिखा होता है। उसको लगता है कि अधीक ने स्वीटी को गिफ्ट किया हुआ है, तो वो खुद पहनने लग जाती है और वो पहन ही रही होती, तब तक अधीक आके उसे रोक देता है, कहते ये तुम्हारे लिए नहीं, ये डिम्पी के लिए। तो कहता है कि डिम्पी के लिए क्यों है? वो कहता है कि आज भाई दूज है ना, मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ, इसलिए उसको लाके दिया, और तुम मेरे और उस पर शक करती थी। स्वीटी कहती है कि उसको क्या जरूरत है ये सब देने की, वो तो विधवा है। इतना बोल पाती तब तक अनुपमा आके उस पर गुस्सा करने लगती है कि तू उसके लिए बार बार विधवा शब्द मत इस्तेमाल कर। तो स्वीटी कहती है कि जो जैसा है उसको वही बोला जाएगा ना, विधवा को विधवा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो वही अनुपमा उसको समझाने के लिए बोलती है कि तू माँ नहीं बन सकती, कल को बाहर से आके तुझे कोई बांझ बोलने लग जाए, तुझे कैसा लगेगा। तो स्वीटी को ये बात फिर भी नहीं समझ में आती, उसको कोई कितना भी समझा ले उसको इतनी सी बात नहीं कभी नहीं समझ में आती है। वो डिम्पी को हमेशा अपना दुश्मन मानने पे लगी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि सब लोग डिम्पी को सर पे चढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ डांस एकेडमी का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे डिम्पी जो है गेट खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन डांस एकेडमी का गेट हमेशा की तरह लॉक हो चुका है। वो धक्का देती है लेकिन उससे खुलता नहीं है। अचानक गेट का हैंडल उखड़ जाता है और डिम्पी बैक होके पीछे की ओर गिरने वाली होती, तभी डांस टीचर उसको संभाल लेते हैं। फिर वो दोनों मिलके जो गेट का लॉक है उसे लगाने की कोशिश करते हैं, तभी बा उन लोगों को देख लेती है और वो पूछती है कि ये क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि जो बा है वो डिम्पी पे शक करने लगती है।
उनको ये लगता है कि ये इसके साथ इन लोगों का कुछ चल रहा है। वो कहती है कि अभी समर को मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने ही हुए तुझे विधवा हुए और तूने दूसरा ढूंढ लिया। तो डिम्पी रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है। वो कहती है मम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनुपमा उसकी साइड लेती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी डिम्पी और बा में बहस होने लगती है। वो कहती है कि आप इसी लायक हो कि आप अकेले रहो, सब आपको छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा है। इन सारी बहस में बा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।